Okay, good morning students. Good morning to all of you. Let's today discuss apply functions on a set of data frames. In our last video, we left from this topic apply functions on a set of data frame. किसी भी functions को हमें एक कॉलम पे, रो पे, मल्टीपल कॉलम्स पे, मल्टीपल रोज के ऊपर हमें अगर अप्लाई करना है तो उसको कैसे करें. So let's first see. Suppose this is our data frame. Suppose df marks, or you can take any other data frame so that we can apply any function on that data frame. सबसे जरूरी है आपको कि डेटा फ्रेम क्रिएट करना आना चाहिए. So please try in a different ways कि how we can create our data frames. So let's this example is given, or one of data frame is given in front of you. Suppose apply function on a column of a data frame. हम एक कॉलम के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं किसी डाटा फ्रेम के ऊपर, तो हाउ वी कैन डू इट. सो दिस कमांड आइदर वी कैन ऑन द प्रॉम्प्ट, ओके, और वी कैन डायरेक्टली प्रिंट. उससे पहले आपको लिखना है अपने डाटा फ्रेम का नाम, राइट, फिर आपको कॉलम का नाम, डॉट, कोई भी फंक्शन जो आप यूज करना चाहते हैं, वो मिन हो सकता है, मैक्स हो सकता है, काउंट हो सकता है, राइट. सो इस तरह से उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी फंक्शन आपने अप्लाई किया है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट. आप कोई भी दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं, बी से आपको काउंट करना है, राइट. अगर आपको ये काम मल्टीपल कॉलम्स के साथ करना है तो जहां आपने एक कॉलम का नाम दिया है वहां पर आप दो कॉलम का नाम दे दीजिएगा लिस्ट के अंदर. सपोज ए कॉमा बी डॉट काउंट. अब वो दोनों कॉलम्स के ऊपर ये काम करेगा, राइट. सिमिलरली अगर आपको यही काम एक रो के ऊपर करना है, ठीक है, तो फिर आपको एलओसी यूज करना है. एलओसी एट्रीब्यूट का यूज करना है आपको. लोकेशन आपको बतानी है, उसमें आपका रो का इंडेक्स हो सकता है, कोई रो का नेम यानी कि कोई लेबल हो सकता है. जैसे सपोज अगर आपका इंडेक्स यहाँ होगा तो ये होगा 0 1 2 3 4, राइट. और लेकिन यहाँ पर आपके रो लेबल दिए हुए हैं, तो सपोज आपको इंग्लिश लेवल के ऊपर काम करना है, या सो यू विल राइट df marks डॉट loc. आपको इंग्लिश जो रो है उसके ऊपर काम करना है. कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है. कॉलन आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना आगे, क्योंकि आप इसमें जो कॉलम का एड्रेस है वो हमें नहीं देना है. तो यहाँ पर रो का एड्रेस आपको देना है, ठीक है ना. कॉलम का एड्रेस नहीं देना, खाली कॉमा के बाद कॉलन लगा के छोड़ देना. उसके बाद आप जो भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो यू कैन राइट द फंक्शन नेम ऑन ए रो. ये था एक डाटा फ्रेम के ऊपर एक रो के ऊपर किसी फंक्शन को अप्लाई करना. अगर वो मल्टीपल रोज है तो उसके ऊपर हम कैसे अप्लाई करते हैं, या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. डाटा फ्रेम प्रोडेफ के नाम से हमने एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, राइट. In this data frame we have the values of fruits, pulses, rice and wheats of different states. So we want to apply the functions. Apply function on a range of rows. हमें एक रो या एक से ज़्यादा रो के ऊपर अगर हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो फिर हम उसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. एक तो आपका जो है इंडेक्स लेबल, आपको स्टार्टिंग लेबल देना है और फिर एंडिंग लेबल देना है, या फिर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देना कि भाई इस रो से इस रो तक हमें काम करना है. तो जैसे स्टार्टिंग रो आपकी मान लो एपी से यूपी तक, राइट. या फिर आपका जो इंडेक्स होगा 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक. एलओसी के अंदर आपका लास्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है, ठीक है.
तो उसके लिए आपको ILOC यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स लोकेशन, राइट। तो उसको देने का तरीका है, तो पहला तरीका आपका विद इंडेक्स लेबल और दूसरा तरीका आपका विद रो इंडेक्स। Whenever you work with the index label, you can write like this कि भैया जो भी हमारे डाटा फ्रेम का नाम है .LOC, स्टार्ट रो लेबल आपका क्या है और एंड रो लेबल आपका क्या है, राइट। उसके बाद कॉमा और फिर आपको एक खाली कॉलम लगा के छोड़ना है कि हम इसके अंदर कॉलम की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, राइट। सो यू कैन सी कि अगर आपको इंडेक्स के साथ काम करना है तो देन यू विल राइट ILOC, स्टार्ट रो इंडेक्स और आपका एंड रो इंडेक्स, ठीक है। जहां तक आपको काम करना है उससे एक ज्यादा तक आपको देना है, बिकॉज ILOC के अंदर जो लास्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है, राइट। कॉमा फिर आपको कॉलन लगा के छोड़ देना कि कॉलम पार्ट हम उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, राइट। तो यू कैन सी the different examples, either you can write it on this prompt, कोई भी एक सिंबल कमांड या कोई एग्जांपल आप पेपर में लिख के दिखाना चाहते हैं तो आप इस प्रॉम्प्ट के ऊपर भी लिख के दिखा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ दे सकते हैं कि प्रिंट अपने डेटा फ्रेम का जो भी नाम है .LOC, इसका मतलब हम लोकेशन यूज कर रहे हैं रो लेबल के साथ, राइट। आगे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग तक इसकी कोई भी रेंज नहीं दी है, तो सभी रोज के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। कॉलन आप उसको छोड़ दीजिए, डॉट काउंट उसको काउंट करना है, और x इज इक्वल टू 1, आपको पता है x इज इक्वल टू 1 का मतलब है अलोंग द कॉलम्स, कॉलम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो देखिए सभी इसके अंदर जो है ना इस कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो आपकी ये हुई 0 जिसका इंडेक्स होगा AP, इसके अंदर 1 2 3, फोर्थ में NN वैल्यूज है, यहाँ पर आपका 3 आंसर आ जाएगा, राइट। इसके अंदर आपकी 4 वैल्यूज है तो 4 आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट में आपकी 3 वैल्यूज है तो 3 आंसर आ जाएगा, बिकॉज 1 LN है, ठीक है। बाकी सब में 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट देगा। और अगर हम इसको एक्सिस हटा दें इस कमांड में से, तो ये x इज इक्वल टू 0 माना जाएगा, ओके, रो के अकॉर्डिंग काम करेगा फिर आपका, राइट। तो इसमें आपकी हर रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, 6 की 6 रोज के अंदर वैल्यूज हैं। तो फ्रूट के आगे लिखा आ जाएगा 6, पल्सेस के आगे भी 6 वैल्यू है, राइस के आगे भी 6 वैल्यूज हैं, 6 रोज काम कर रही है उसके लिए। बट वेट के आगे इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, बाकी 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ILOC यूज कर सकते हैं, और कोई भी रो का जो कॉम्बिनेशन है, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, किस रो से किस रो तक आपको काम करना है, वहां तक का जो है आपको रो का इंडेक्स नंबर आपको देना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आउटपुट इसमें क्रिएट हो जाएगा, राइट। फॉर दिस यू कैन सी सम एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन द बुक, लेट्स ट्राई टू सी देम। सो यू कैन सी द एग्जांपल्स, ओके। You have to find out for the each section. So in this way you can give the commands and find the output. You can see another example also. If we want to apply this function on a subset of data frame, तो आपको रो का भी स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो, और स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग रो एंडिंग कॉलम दोनों का इंडेक्स आपको देना है। तो जहाँ से जहाँ तक का एड्रेस आप देंगे उसी पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ओके। सो इन दिस फैशन यू विल राइट द कमांड। फॉर एग्जांपल
you can consider the data frame, or you can come to know how we can give the command, right? import करेंगे इस कोई भी prod f जो है वो हम क्रिएट करेंगे, और वट एवर मैक्सिमम वैल्यू वी वांट टू नो, तो इस तरह से एक्सिस के ऊपर हम उसको अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग रो कॉलम्स आपको जो भी देना है वी कैन प्रोवाइड इट, राइट। नेक्स्ट आपका पाइवेटिंग, जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पाइवेटिंग किसी भी डाटा को किसी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट। सो दिस इज रिमूव्ड, पाइवेट फंक्शंस आल्सो रिमूव्ड, this pivot functions also removed from your syllabus for this year. Pivot table function also removed. Even sorting is also removed, but you people know कि what is sorting, to arrange the data, right? और short underscore values आपको फंक्शन का यूज़ करना है, राइट। उससे डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। यू कैन सी डिफरेंट आर्गूमेंट्स इसमें आपको पास करने हैं, राइट। यू कैन सी द डिफरेंट आर्गूमेंट्स, right? This is just for your information how we can sort the data. एग्रीगेशन पार्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड, जिसमें आपके काउंट, सम, मीन, मैक्स, मीडियन ये वाले फंक्शन हैं, बट आई थिंक यू नो देम वेरी वेल। सबको पता है काउंट फंक्शन क्या होता है, सम फंक्शन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन, मैक्स, मीडियन वगैरह, राइट। बट दे आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। नाउ लेट्स डिस्कस हैंडलिंग मिसिंग डाटा। आपको पता कि कई बार डाटा आपका मिस होता है, जहाँ पे NaN लिखा हुआ होता है वो आपका मिसिंग वैल्यूज होती है। सो यू कैन कम टू नो मिसिंग वैल्यू क्या है। मिसिंग वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट कैनॉट कंट्रीब्यूट टू एनी कंप्यूटेशन, और वी कैन से दैट मिसिंग वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट कैरी नो कंप्यूटेशनल सिग्निफिकेंस, राइट। So now let's come to know how we can handle missing data. So we can handle missing data in many ways. Most common are dropping missing data, या तो हम उसको डिलीट कर दें, या फिलिंग मिसिंग डाटा, या हम उसे जहाँ पे वैल्यू मिस है उसकी जगह कुछ ना कुछ फिल कर दें। सो वी कैन हैंडल इन दिस वे द मिसिंग वैल्यूज। ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्कस डिटेक्टिंग और फिल्टरिंग मिसिंग डाटा। हम कैसे डिटेक्ट करें कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है, या कैसे डिटेक्ट करें उसकी। तो वी कैन यूज़ इज नल मेथड। इज नल फंक्शन का यूज़ करके हम जो है उसे डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो विद द एग्जांपल ऑफ मिसिंग इज नल फंक्शन वी कैन कम टू नो कि कौन सी वैल्यू जो है हमारी। तो वहाँ पर जहाँ पर भी हम इज नल लगाएंगे तो इज नल मेथड के साथ आपका आउटपुट में ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो जहाँ पर आपकी नल वैल्यू है, ठीक है, इज नल क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या वहाँ नल वैल्यू है या नहीं है। सो इज नल फंक्शन रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स फॉर ईच वैल्यू इन pandas ऑब्जेक्ट इफ इट इज ए मिसिंग वैल्यू और नॉट, राइट। सो इन दिस वे वी कैन कम टू नो, राइट।
We can also give the filter condition. So for database object, it is not that the simple method will not work for the data frame. For a data frame object, you need to use the method to handle missing values like drop NA. तो आपको ड्रॉप कर सकते हैं उसको इस तरह से। आप नॉट नल वैल्यूज़ को देख सकते हैं, कौन कौन सी नॉट नल हैं। ईच नल चेक करेगा कि नल वैल्यू कौन सी है। नॉट नल से आप जो नॉन एनी वैल्यूज़ हैं वो आपकी आ जाएंगी। नाउ लेट्स कम टू नो हैंडलिंग मिसिंग डाटा। ड्रॉपिंग, अगर आपको ड्रॉप करना है तो फिर आपको ड्रॉप एनी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ड्रॉप एनी, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ड्रॉप एनी, दिस विल ड्रॉप ऑल द रोज दैट हैव एन वैल्यूज इन देम, राइट। सो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, this is the command drop any, see n values of both object have been removed, write this। तो जो भी एक होता है इसके अंदर हाउ इक्वल टू ऑल, अगर हम इस आर्गुमेंट को पास करेंगे तो ड्रॉप तो करेगा लेकिन उसको करेगा जिसमें रो में सभी की सभी वैल्यूज आपकी एन होंगी, राइट। तो इस तरह से ये काम करेगा, यू कैन सी। और आप चाहें तो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1, देन इट विल ड्रॉप द कॉलम्स दैट हैव any n values, right। now how we can come to know कि how we can handle the missing data, filling, or we can say filling missing values। तो उसमें आपको fill NA, जैसे आपको ड्रॉप करते वक्त ड्रॉप NA मेथड का यूज़ किया था, तो फिल करते वक्त आपको fill NA मेथड का यूज़ करना है, राइट। सो फिल NA 0, कोई भी डाटा फ्रेम का नाम है आपका, फिल NA और ब्रैकेट में लिख दिया आपने 0, तो जहाँ पे भी NN वैल्यूज होगी वहाँ पे 0 एंटर हो जाएगा, 0.0 एंटर हो जाएगा, राइट। यू कैन सी फिल NA 0। तो जिस भी जहाँ भी पर्टिकुलरली आप चाहते हैं वहाँ पे आप चाहें तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए कि भाई इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू जानी चाहिए, इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू जानी चाहिए। तो फिल वैल्यूज़ के लिए आप जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी यूजिंग डिक्शनरी विद फिल NA टू स्पेसिफाई फिल वैल्यूज़ फॉर ईच कॉलम सेपरेटली, राइट। तो उसके लिए आप जो है ये एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी लाइक दिस, फिल NA। ये आप यहाँ देखिए एज में आपको 0 भरना है, 1 और कॉलम आपका जेंडर और सेक्स जो है उसमें आपको ये क्रिएट करना है। कोई भी क्रॉस या ABC कुछ भी आप लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इट। सो यू कैन सी अकॉर्डिंगली जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, राइट। सो इन दिस वे वी कैन फिल द मल्टीपल कॉलम्स आल्सो with the help of a dictionary. Okay, let's see with an example. Consider the data frame df marks having some missing values, right? This is our data frame. So write a program to fill the missing value with value 0. Okay, so you can fill it.
We can we can use also one more method कि फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर डाटा फ्रेम. किसी दूसरे डाटा फ्रेम से हम वैल्यू जो है वो फिलअप कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर सेल में अगर कोई वैल्यू है, दूसरे जो डाटा फ्रेम से हम वैल्यू फिलअप करेंगे, राइट, तो उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू जहाँ NA वैल्यू है उसमें फिल हो जाएगी. ठीक है. df1 डॉट फिल NA df2 विल फिल द मिसिंग वैल्यू ऑफ डाटा फ्रेम df1 फ्रॉम corresponding cells of data frame 2, but the condition is both the data frames should have similar data structure, right?